गौतम जी, सावन का महीना है और काफ़ी लोग जो है आजकल अपनी बॉडी को लेकर जो है काफ़ी अवेयर रहते हैं। तो सावन का महीना है, बहुत बार कहा जाता है कि प्रोटीन लेना है तो हमें मांस मच्छी भी खाना होता है। तो इस मंथ में क्या हेल्थ के एस्पेक्ट से इन्हें खाना चाहिए फिर रोकना चाहिए? क्या पर्याय हो सकता है? देखिए अब मैं इस पे क्या ही बोलूँ, क्योंकि लोग कहते हैं कि प्रोटीन लेना है तो हमें किसी को मारना ही पड़ेगा, किसी को काटना ही पड़ेगा। तो ऐसा तो नहीं है कि प्रोटीन लेना है तो मांस खाना ही ज़रूरी है। और अब आपने ये जो सवाल किया, ये तो सवाल ही मेरे को आज की लोगों की दृष्टि से ऐसा लगता है कि कितने लोग पाखंडी हो गए हैं कि अपना प्रोटीन बनाने के लिए दूसरे की जान लेने को आतुर हो गए हैं। और ये तो शुक्र करो कि अभी जानवरों की जान ले रहे हैं। कुछ दिन के बाद मुझे लगता है किसी हट्टे-कट्टे इंसान को देखेंगे तो उसी को कहीं मार के ना खा जाएँ। तो सावन के महीने में ये संकल्प लो सबसे पहले कि किसी जीव की हत्या ही ना करनी पड़े। दूसरी, आपने हेल्थ एस्पेक्ट की बात करी। सावन में हम अमूमन क्या करते हैं, बेल पत्र को लेकर के जाकर शिवलिंग पे चढ़ाते हैं। तो ये संकल्प लें कि जब ये बेल का पत्र हम जाकर के चढ़ाएँ तो इसको सिर्फ वहाँ चढ़ा के ना आ जाएँ। उसको चढ़ा करके प्रसाद रूप में पुनः ग्रहण कर लें। ले आएँ घर पर और उसको कूट करके पानी के साथ ग्रहण कर लें और आपका ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा। इतना पवित्र गुणों, दिव्य गुणों से युक्त है बेल का पत्र। हर तीसरा आदमी ब्लड प्रेशर की बीमारी से जूझ रहा है, किसी को लो है, किसी को हाई है। तो ये जो बेल पत्र है आपका ब्लड प्रेशर न्यूट्रल कर देगा, नॉर्मल कर देगा। तो एक तो ये संकल्प लें। दूसरा, मांस नहीं खाना है, ये संकल्प लें। तीसरा, शिव ध्यान का प्रतीक है। तो ध्यान देखो, शरीर हमने ठीक कर लिया। हम कोई कोई हॉट योगा कर रहा है, कोई जिम कर रहा है, कोई जुम्बा कर रहा है, कुछ कुछ लोग कर रहे हैं। शरीर आपने अपना हष्ट-पुष्ट कर लिया, लेकिन मन को हष्ट-पुष्ट करना बहुत जरूरी है। मन चंगा तो कटौती में गंगा, मन खराब तो सब पूरा जीवन बीमार। तो मन को ठीक करने के लिए ध्यान है, लेकिन ध्यान से पहले यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान। ध्यान जो आज हो रहा है वो क्या है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। सांस अंदर, सांस बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर। हम कहते हैं हमने मेडिटेशन कर लिया, ये मेडिटेशन नहीं है। आपको नियमानुसार चलना है, आपको बैठना है स्थिर होकर के, बुद्धि को स्थिर करना है। तो यदि शिव की उपासना करनी है तो वो ऐसे होगी। तुम सोचो कि मैं तो 16 सोमवार जाकर के शिवलिंग पे जल चढ़ाया हूं तो हो गया मेरा हर हर महादेव जय श्री राम। इससे काम नहीं चलेगा। उपासना, उपासना क्या है? उप मतलब समीप, आसना मतलब बैठना, उपासना मतलब परमात्मा के समीप बैठना। तो परमात्मा कहाँ है? भीतर ही तो है। बाहर जितने भी लोग भागे जा रहे हैं, खोज रहे हैं, बाहर कहीं परमात्मा नहीं मिलेगा, भीतर मिलेगा। तो इस सावन में बैठ करके भीतर परमात्मा को खोजिए और परमात्मा की उपासना कीजिए। इससे अच्छा ना तो मन के लिए, ना तन के लिए, ना इस जीवन के लिए कुछ और समाधान हो सकता है। तो ये सावन, और ये सावन तो अब बहुत दीर्घ है, पहली बार ऐसा सावन आया जो 1 महीने 30 दिन से भी ज्यादा है। तो इस सावन को तो और अच्छे से उपयोग कीजिए। बिल्कुल, शुक्रिया।